आज का ये वीडियो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परमेय संख्याओं पर आधारित है। परमेय संख्याओं के बारे में आपने पिछली कक्षा में अध्ययन किया है। परमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? मान लीजिए P और Q दो पूर्णांक हैं, P तथा Q दो पूर्णांक हैं, जहाँ Q बराबर नहीं 0, तो P बटे Q एक परमेय संख्या है। ये परमेय संख्या की परिभाषा है। और आप ये भी जानते हैं कि सभी भिन्न परमेय संख्या हैं, लेकिन सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं। और परमेय संख्याओं के बारे में आपने विस्तार से पिछली कक्षा में पढ़ा है, जैसे उनकी समतुल्यता, संख्या रेखा पर उनका निरूपण और इत्यादि परमेय संख्याओं के बारे में आपने जानकारी की है, उनकी तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। आपने पिछली कक्षा में ही पूर्णांकों और भिन्नों पर गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनका अध्ययन किया है। इस कक्षा में और इस वीडियो में हम परमेय संख्याओं पर गणित की इन मूल संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। और उनमें से सबसे पहले हम आज परमेय संख्याओं के जोड़ने की क्रिया को समझेंगे कि परमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रश्न लिया है, 4/5 और -2/5, इन दो परमेय संख्याओं को जोड़ना है। तो ये क्रिया भिन्नों की तरह ही होती है। अगर हम इन दोनों परमेय संख्याओं को देखें तो ये हर है जो समान है। दोनों परमेय संख्याओं के हर समान है। और समान हर वाली परमेय संख्याओं को जोड़ना बड़ा इजी है। हम उनके अंशों अर्थात न्यूमरेटर्स को जोड़ देते हैं, वो योगफल का अंश हो जाएगा और हर वही रहने देते हैं। तो बड़ा सरल है। यहाँ हर समान है तो हमें केवल इन दोनों परमेय संख्याओं के अंशों को जोड़ना है। तो यहाँ पहली परमेय संख्या का अंश है 4 और दूसरी परमेय संख्या का अंश है -2। तो इनको जोड़ दिया और हर वही 5 रहेगा। अब यहाँ 4 और -2 को जोड़ना है। ये पिछली कक्षा में, बल्कि 6वीं कक्षा में आपने धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों का जोड़ना घटाना ये सीखा है, समझा है। तो 4 और -2 को कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस, अगर इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो दो चिन्ह एक साथ आएंगे। तो दो चिन्हों की क्रिया तो एक साथ हम कर नहीं सकते हैं, तो प्लस माइनस या माइनस प्लस मिलकर के माइनस होगा, यानी अलग अलग चिन्ह होंगे जो मिलकर के माइनस बन जाएंगे। और अगर समान चिन्ह होंगे, माइनस माइनस होगा या प्लस प्लस होगा तो प्लस रहेगा। तो यहाँ ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा -2/5। अब 4 में से हम 2 घटा देंगे तो शेष बचेगा 2, तो इक्वल टू 2/5। तो इन दोनों परमेय संख्याओं का योगफल आया 2/5। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जिन परमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, अगर उनके हर ऋणात्मक हैं, ऋण पूर्णांक हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें धन पूर्णांक में बदलना है। और इसके लिए हमें अंश और हर में -1 से गुणा करना होगा। माइनस यानी किसी भी एक ही संख्या से हम किसी परमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करते हैं तो उसके समतुल्य ही, उसके समान ही हमें नई परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अगर हर ऋणात्मक है तो उसको हम -1 से अंश और हर में गुणा करके हर को धनात्मक बना लेंगे और फिर इसी तरह से हम उन परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे।
परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी जोड़ना समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न में हम परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर जोड़ना समझेंगे। यहाँ एक हम प्रश्न ले रहे हैं। दूसरे का पहला प्रश्न हमने ले लिया है 3/4 प्लस माइनस 3/2। इन दोनों परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें जोड़ना सीखना है। तो यहाँ देखिए, इन दोनों परमेय संख्याओं के हर को देखें तो पहली परमेय संख्या का हर है 4 और दूसरी परमेय संख्या का हर है 2। ये हर असमान है, समान नहीं है। जैसा अभी आपने समझाया कि अगर परमेय संख्याओं के हर समान हो तो हम दोनों परमेय संख्याओं के अंशों को जोड़ देते हैं, हर वही रहता है। लेकिन यहाँ हर समान है, संख्या रेखा पर भी हरों को समान करना, पहले हरों को समान करना पड़ेगा। तो 4 और 2 का हम पहले लघुत्तम समापवर्त निकालें और उस लघुत्तम समापवर्त के बराबर ही दोनों परमेय संख्याओं के हरों को हम बनाएंगे। और आपने किसी दिए गए हर के समान किसी परमेय संख्या को बदलना सीखा है। तो यह 4 और 2 का लासा निकालेंगे। लासा निकालना आप पहले सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो 4 और 2 का हम लासा निकालें। तो मान लीजिए हम गुणनखंड विधि से ये लासा निकालना सीख रहे हैं। तो 4 और 2 हमने हर ले लिया। अब पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 4 2 1 2, फिर ये 2 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 1। तो लासा आ जाएगा, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा गुणनफल आएगा वो आ जाएगा इन पूर्णांकों का लासा। तो इनका लासा आया 4 और 2 का 4। अब इन दोनों परमेय संख्याओं के हरों को हमने 4 बनाना है। तो इसका तो 4 है, इसका हर 4 बनाने के लिए हमें 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। और किसी परमेय संख्या के अंश में या हर में हम जितने का गुणा करें उतने ही का गुणा हम अंश या हर में कर दें तो उसके समतुल्य हमें परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। मतलब यह है कि अगर अंश में हम 2 का गुणा करें तो हर में भी 2 का गुणा कर दें, अगर हर में 2 का गुणा करें तो 2 का ही अंश में कर दें, या और किसी पूर्णांक का जिसका हमें करना है। अगर एक ही संख्या से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो परमेय संख्या की वैल्यू नहीं बदलती है, उसी के समतुल्य हमें नए अंश और हर वाली परमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हमको हर 4 बनाना है तो हर में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से ही इसके हम अंश में करते हैं। तो ये तो 4 इसका हर है तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और प्लस इसमें अंश में हमने 2 से गुणा किया और हर में 2 से गुणा किया। क्योंकि हर को 4 बनाना है इसलिए हर में 2 से गुणा करना पड़ रहा है, तो 2 से ही अंश में करेंगे। उसी पूर्णांक से हम अंश में भी गुणा करेंगे। तो -3/2 के समतुल्य ही नए अंश और हर वाली परमेय संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये गुणा करें तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस प्लस के पूर्णांकों का गुणनफल माइनस में आएगा तो -6/4। तो इस तरह से हमने दोनों परमेय संख्याओं को समान हर वाली परमेय संख्याओं में बदल दिया। अब हम क्योंकि इनका जोड़ना हमें संख्या रेखा पर सीखना है, और अगर हम ऐसे ही जोड़े बिना संख्या रेखा की सहायता से तो ये हर समान हो गए। तो अब इन दोनों परमेय संख्याओं के अंशों को जोड़ देंगे तो योगफल का वो अंश हो जाएगा और हर 4 ही रहेगा। इस तरह से हमारा योगफल इन परमेय संख्याओं का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संख्या रेखा पर हम कैसे इनको जोड़ते हैं? तो अब देखिए, ये है संख्या रेखा, एक सीधी रेखा है।
इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया A0 और इसके 0 के दाहिनी ओर बराबर दूरी पर हमने बिंदु ले लिए और इन पर क्रमशः पूर्णांक अंकित कर दिए 1 2 3 4 5 और क्रमशः इस तरह से इस संख्या रेखा पर सभी पूर्णांक धन पूर्णांक अंकित हो जाएंगे दाहिनी और बाईं ओर विपरीत पूर्णांक -1 -2 -3 -4 इस तरह से कितने भी पूर्णांक हम बाईं ओर ऋण पूर्णांक अंकित कर सकते हैं। अब हमें ये जो हमने समान हल करने के बाद जो हमें परिमेय संख्याएं लिखनी वो है 3/4 प्लस -6/4। ये हमें जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनको समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में बदलने पर ये प्राप्त हुई थी। अब इनको जोड़ेंगे तो हम क्या करें कि संख्या रेखा पर 0 से शुरू करके एक बिंदु तक की दूरी को दाहिनी ओर 1/4 और बाईं ओर -1/4। तो ये हो जाएगा 1/4। ये पहला बिंदु क्या हो जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4। ऐसे इधर ये -1/4, -2/4, -3/4, -4/4। इस तरह से हम और कितने भी इतनी जरूरत हो हमें इन पूर्णांकों की उतना हम अंकित कर सकते हैं। हम जोड़ने के लिए 0 से शुरू करते हैं चलना। तो यहाँ पहली परिमेय संख्या को देखें हम कि इसका अंश है +3 धन 3 पूर्णांक। तो हम 0 से अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम दाहिनी ओर चलेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक है तो बाईं ओर चलेंगे। तो 3 बिंदु हम दाहिनी ओर चलेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे 1 2 3 बिंदु हम दाहिनी ओर पहुंचे। अब फिर है -6 ये जोड़ना है। तो ये ऋण पूर्णांक है। तो जहां हम पहुंचे हैं वहां से हम फिर 6 बिंदु 6 कदम मान लीजिए, एक बिंदु 1 कदम मान लीजिए, तो 6 कदम हम बाईं ओर चलेंगे। तो गिने यहां से 1 2 3 4 5 6। तो हम पहुंचेंगे -3/4। तो यहां आ गए। कहां से? यहां। अगर ये धन पूर्णांक होता तो आगे ही चलेंगे। ये ऋण पूर्णांक है तो हम विपरीत, चूंकि ऋण पूर्णांक बाईं ओर अंकित होते हैं तो बाईं ओर चले। अर्थात ये विपरीतता का चिन्ह है तो हम उल्टी दिशा में चलेंगे। तो हम अंत में 0 से कहां पहुंचे? -3/4। तो इन दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल हो गया -3/4। तो ये -3/4। तो संख्या रेखा पर भी परिमेय संख्याओं का जोड़ना बड़ा इजी है, बड़ा सरल है। आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी तरह से हम और परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर जोड़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना।